7th में देखो सैंपल स्पेस, इसमें भी वही E/F बताना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हमें E/F ही फाइंड आउट करना है। अब यहां पे देखो लिखा है 2 कॉइन को टॉस किया गया है, तो पहले सैंपल स्पेस लिख लें। 2 कॉइन का सैंपल स्पेस क्या होता है? हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल, ठीक है, ये होता है। तो पहले पार्ट में अगर हम ई की बात करें तो बोला है टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, मतलब एक कॉइन पे टेल आना चाहिए, एक कॉइन पे। तो ये तो होगा नहीं क्योंकि दोनों पे हेड है, ये हो जाएगा HT और एक ये हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें 1 कॉइन लिखा है इसलिए 2 पे हम टेल नहीं ले सकते ना, क्योंकि बता रखा ना टेल अपीयर ऑन 1 कॉइन, एक कॉइन पे होना चाहिए। और F इसमें कितना है? 1 कॉइन सोज हेड, यानी एक कॉइन हेड शो करे, तो यही आउटकम हो जाएंगे इसके, तो क्योंकि एक कॉइन पे तो हेड इसी में आ रहा है ना, तो E और F में दोनों में सेम ही आउटकम हो गए। अच्छा, तुम्हें अगर E/F निकालना है तो पहले इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा, यानी कि E इंटरसेक्शन F निकालना होगा। कितना आएगा? यही दोनों आउटकम आ गए, तो HT TH। तो अगर मैं फॉर्मूला लिखूं PE/F का, तो वो क्या होता है? N E इंटरसेक्शन F अपॉन NF। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन E इंटरसेक्शन F कितने हैं? 1 और ये 2, तो 2। F में कितने एलिमेंट है? 1 और 2, तो 2, यानी आंसर कितना आ गया? 1। तो इसका आंसर 1 ही आ रहा है 7th के फर्स्ट पे, ठीक है। सेकेंड पार्ट देखो, नो टेल अपीयर, टेल नहीं आना चाहिए, तो भैया हमारा E क्या हो गया? टेल इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, तो HH आएगा। फिर F में क्या बोला है? नो हेड अपीयर, तो हेड हेड वाले हटा दोगे, सिर्फ TT आएगा। तो अगर मैं इस बार कॉमन निकालने जाऊं तो इन दोनों में, यानी 2 सेट में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो आपने सीखा होगा सेट वाले चैप्टर में, तो उसको हम लिखते हैं नल सेट। और नल सेट का मतलब क्या होता है? कि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं है, ठीक है। तो अगर फॉर्मूला देखें तो PE/F का वो होता है N E इंटरसेक्शन F अपॉन NF। देखो E इंटरसेक्शन F है फाई नल सेट, यानी कि इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, और ये N क्या रिप्रेजेंट करता है? नंबर ऑफ एलिमेंट को। तो भैया इसमें कोई एलिमेंट तो है नहीं, तो यहां 0 लिखोगे। ध्यान समझ लो, जब आप कॉमन लिख रहे हो तब तो आप नल सेट लिख रहे हो फाई, लेकिन जब नंबर ऑफ एलिमेंट की बात कोई करेगा तो 0 होगा, क्योंकि कोई एलिमेंट नहीं है। और F में कितने एलिमेंट थे? 1, तो 0/1 कितना आ जाएगा? 0। तो इसका आंसर हो गया 0। आया समझ में? क्लियर है? नोट कर लो, फिर नेक्स्ट करते हैं।